नारियल की खेती फिजी लोककथा। कैलाशवासी भगवान शंकर को एक दिन समुद्र यात्रा की धुन सवार हुई। माता पार्वती को साथ लेकर भोलेनाथ सिंगापुर, जकार्ता, सिडनी, ऑकलैंड होते हुए फिजी द्वीप के लोमोलोमो टापू पर जा पहुंचे। टापू के सुनहरे तट पर दोनों प्राणी टहलने लगे। इसी लोमोलोमो टापू पर एक अनाथ युवक रहता था। उसका नाम था तिमोदी। तिमोदी बहुत गरीब था। कभी कभी उसे भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। तब वह समुद्र से मछली पकड़ लाता और पहाड़ से कंदमूल फल खोद लाता और यही उसके पेट भरने के साधन हो जाते। तिमोदी को गहरे समुद्र में नाव चलाने का बड़ा शौक था। उसे विश्वास था कि फिजी का कोई भी नाविक उसके बराबर नाव नहीं खे सकता। एक दिन तिमोदी की भेंट एक अमीर नाविक से हो गई। तिमोदी उसके आगे भी अपनी डींग मारने लगा। अमीर नाविक भी उस्ताद खेवैया था। उसे भी अपनी ताकत पर गर्व था। गरीब तिमोदी की बात अमीर को पसंद नहीं आई। उसने तिमोदी को बाजी के लिए ललकारा। तिमोदी भी पीछे हटने वाला नहीं था। अमीर की चुनौती उसने स्वीकार कर ली। शर्त ये थी कि दोनों अपनी अपनी नाव को लोमोलोमो के तट से वितिलेवु के तट तक दौड़ाएं। जिसकी नाव बीतिलेवु का तट सबसे पहले छू लेगी वह बाजी जीत जाएगा। शर्त 10 नाव की थी। हारा नाविक 10 नाव विजयी को देगा अथवा अमानत के तौर पर अपने दोनों हाथ विजयी के यहाँ तब तक गिरवी रख देगा जब तक कि 10 नाव लाकर न दे देगा। शर्त दोनों को मंजूर थी। बाजी के लिए दिन और समय निश्चित हो गया। निश्चित दिन दोनों नाविक अपनी अपनी नाव लेकर लोमोलोमो के तट पर पहुंच गए। निश्चित समय पर दोनों ने नावें खेनी शुरू की। उसी समय समुद्र में एक जोर की लहर आई और तिमोदी की नाव उलट गई। जब तक वह उसे सीधी करे तब तक अमीर खेवैया बड़ी दूर निकल गया था। बाजी अमीर के हाथ रही। तिमोदी हार गया। शर्त के अनुसार उसे 10 नाव देनी थी, लेकिन वह गरीब था और उसके पास केवल एक ही नाव थी। अब तो उसे अपने दोनों हाथ अमीर नाविक के पास रखने पड़े। 10 नाव खरीदकर अपने हाथों को लौटा लेने की चिंता में तिमोदी घर से निकल पड़ा। उसे तो अब खाना भी नसीब नहीं था, क्योंकि बिना हाथ के न वह मछली ही पकड़ सकता था, न कंदमूल ही खोद कर ला सकता था। वह 3-4 दिन भूखा ही रहा। उसे फल तक खाने को नसीब न हुए। वह फल फूल की तलाश में जंगल जा पहुंचा, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। 5वें दिन भी बेचारा भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा। अब वह बहुत थक चुका था और उसमें चलने की हिम्मत भी नहीं रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगा। उधर तटों की सैर करते हुए भगवान शंकर माता पार्वती के साथ उसी जंगल में जा पहुंचे। उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। संसारी प्राणी की आवाज सुनकर भगवान शंकर रुके नहीं, चलते रहे। लेकिन माता पार्वती बड़ी द्रवीभूत हुई। उनसे रहा न गया। उन्होंने दौड़कर भोलेनाथ का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, महाराज, किसी दुखिया के रोने की आवाज आ रही है। हमें चलकर पता लगाना चाहिए। नहीं, गौरी, भोले बाबा ने कहा, हमें तो इस माया मोह से दूर ही रहना है। हम क्यों इस फसाद में पड़े, चलो अब हमें कैलाश पर पहुंचना है। रोने की आवाज बराबर आती रही। गौरी मैया अपने आप को रोक न सकी और भोलेनाथ को मनाकर उस पेड़ के नीचे ले गई जहां पर बैठा हुआ तिमोदी रो रहा था। भगवान शंकर तिमोदी से बोले, भाई, तू रोता क्यों है? तेरे हाथ कहाँ गए? तिमोदी ने उन्हें अपनी राम कहानी सुनाई। प्रभु, अमीर नाविक से मैं 10 नाव हार गया, लेकिन मेरे पास नाव थी नहीं कि मैं उसे देता। अतः उसने मेरे हाथ तब तक के लिए रख लिए जब तक कि मैं 10 नाव उसे कहीं से लाकर नहीं दे देता। मैं बहुत गरीब और अनाथ हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है जो मुझे भोजन दे सके। आज 5 दिन हो गए हैं, मैं भूखा प्यासा इस जंगल में भटक रहा हूँ। मुझमें चलने की शक्ति भी अब नहीं रही। चारों तरफ से निराश होकर मैं यहाँ बैठकर रोने लगा हूँ। भगवान शंकर को तिमोदी पर दया आ गई। उन्होंने तेज हवा चलाकर वहाँ फलों का ढेर लगा दिया। फिर भगवान ने धरती पर जोर से अपना पांव पटका और वहाँ पानी की एक धारा फूट निकली। लहलहाते हुए जल और पके हुए खुशबूदार फलों को देखकर तिमोदी बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान शंकर की जय जयकार करने लगा। भगवान शंकर चले गए। माता पार्वती भी साथ ही लौट गईं। तिमोदी अब उसी पेड़ के नीचे भगवान शंकर की भक्ति करने लगा। वह समाधि में लीन हो गया। कुछ दिन बाद भगवान शंकर फिर माता पार्वती के साथ उसी जंगल में आ पहुंचे। उन्हें अपने भक्त को देखने की इच्छा भी थी। जब वह पेड़ के नीचे पहुंचे तो देखते हैं कि तिमोदी उनके ध्यान में लीन है। भगवान ने उसे दर्शन दिए और उसे ऐसे पेड़ों की खेती करने की सलाह दी जिसके फलों से पीने को पानी भी मिले और खाने को गरी भी। तिमोदी ने पूछा, भगवान, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसके फल में अमृत सा जल भी हो और खाने के लिए स्वादिष्ट गरी भी? ऐसा फल देने वाला पेड़ नारियल का होता है। भगवान शंकर ने कहा, लेकिन प्रभु, वह हमें मिलेगा कहाँ से? और फिर मेरे पास बैल भी तो नहीं है,
हाथ भी नहीं है, फिर खेती किसे और कैसे करूंगा। तिमोदी ने सिर झुका भगवान शंकर से पूछा, चिंता नहीं करो वत्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये खेती बिन बैल की ही होगी। इतना कह भगवती के साथ भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने अपने बेटे गणेश को बुलाया और कहा, बेटे तुम इसी वक्त केरल दक्षिण भारत पहुंच जाओ और वहां से एक नारियल लेकर फिजी द्वीप पहुंचो। वहां के लोमोलोमो टापू में तिमोदी नाम का मेरा एक भक्त है, उसे नारियल देकर और उसके बोने की तरकीब बताकर चले आओ। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी कहकर गणेश जी ने उन्हें प्रणाम किया और केरल जा पहुंचे। वहां से एक नारियल लेकर केकड़े पर सवार हो गणेश जी सातों समुद्र पार फिजी द्वीप जा पहुंचे। तिमोदी उधर धूनी रमाए बैठा था, अतः गणेश जी को उसे ढूंढने में तकलीफ नहीं हुई। गणेश जी ने तिमोदी को नारियल दिया और उसे बोने की तरकीब भी बता दी। तत्पश्चात गणेश जी अपने धाम को लौट आए। तिमोदी ने उस एक नारियल से अनेक नारियल पैदा किए। धीरे धीरे नारियल प्रशांत महासागर के सभी द्वीपों में फैल गया। तिमोदी ने इन्हें बेचकर बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। उस धन से उसने अनेक नावें खरीदी और उनमें से 10 नाव उस अमीर खेवैये को देकर अपने हाथ वापस ले लिए और अपनी शादी कर सुख से रहने लगा। कहा जाता है कि भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं, इसीलिए नारियल की खोपड़ी में भी 3 आंखें अथवा आंखों जैसे छिद्र होते हैं और सिर पर शिवजी की जटा के समान जटा भी होती है। और चूंकि गणेश जी केकड़े पर सवार होकर नारियल पहुंचाने के लिए फिजी द्वीप गए थे, इसीलिए आज भी सभी केकड़ों की पीठ पर गणेश जी की मूर्ति बनी होती है।